यस। जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि चेक परिवादी को अभियुक्त द्वारा किसी विधिक अदायगी के पेटे नहीं दिया गया है, तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि इस बारे में बिंदु संख्या 1 में पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी न्यायालय का मत है कि हालांकि अभियुक्त ने यह उज्र उठाया है, परंतु अभियुक्त इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि परिवादी के पास चेक कैसे गया और चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर न हो। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अभियुक्त के चेक का परिवादी ने दुरुपयोग किया है, तो इस संबंध में अभियुक्त को परिवादी द्वारा जब विधिक नोटिस दिया गया है, उस समय ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिए थी, अथवा नोटिस का जवाब देकर इस संबंध में अपने बचाव को मजबूत करना चाहिए था, जो कि अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। प्रश्नगत चेक के संबंध में बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा है कि दोनों पक्षकारों द्वारा सोसाइटी का कार्य किया जाता था एवं लोगों को उधार रुपए ब्याज पर दिए जाते थे। परिवादी ने उक्त दोनों तथ्य के संबंध में पूछे गए सुझावों से अपनी प्रति परीक्षा में इनकार किया है। उधार रुपए ब्याज पर देने के तथ्य को प्रमाणित करने के क्रम में अभियुक्त द्वारा DW2 नजीम हसन को परीक्षित करवाया, जिसके बयानों का अवलोकन किया जावे तो प्रकट होता है कि उक्त गवाह अपने बयानों में स्थिर नहीं रहा है, जबकि उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसने रामलाल परिवादी से कोई पैसा उधार नहीं लिया है। अतः अधिवक्ता बचाव पक्ष की उक्त आपत्तियां चलने योग्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता बचाव पक्ष की एक आपत्ति यह भी रही है कि परिवादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो चेक में वर्णित राशि अभियुक्त को उधार दी गई है, वह उसके पास कहाँ से आई। इस संबंध में देखें तो परिवादी पक्ष का कहना रहा है कि उसके पास रुपए थे जो उसने अभियुक्त को जान पहचान के कारण उधार दिए थे। हालांकि इस संबंध में अधिवक्ता बचाव पक्ष का उज्र रहा है कि परिवादी की
आय से प्रश्नगत उधार दिए गए रुपए अर्जित करना बताया है, परंतु आय के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि परिवादी द्वारा जो हस्तगत परिवाद पेश किया गया है वह एक विशिष्ट अधिनियम परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है और परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि परिवादी ने अपने घर में से मुलजिम को नकद पैसे उधार दिए थे एवं मुलजिम वकील ने दौराने प्रतिपरीक्षा परिवादी से आय के संबंध में विशिष्ट प्रश्न भी नहीं किए हैं। ऐसे में न्यायालय के मत में बचाव पक्ष की यह आपत्ति भी चलने योग्य नहीं है। योग्य अधिवक्ता बचाव पक्ष की एक आपत्ति यह भी रही है कि परिवादी ने परिवाद में यह अंकन नहीं किया है कि अभियुक्त को पैसे कब उधार दिए। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकट होता है कि परिवादी ने अपने परिवाद में यह स्पष्ट तथ्य अंकित नहीं किए हैं कि अभियुक्त को परिवादी ने किस किस समय पैसे उधार दिए, परंतु पत्रावली पर प्रस्तुत परिवादी की प्रतिपरीक्षा का अवलोकन किया जावे तो परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2009, 2010, 2011 में अभियुक्त को पैसे उधार दिए थे। इसी क्रम में न्यायालय का यह मत है कि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष पूर्व की किसी भी संव्यवहार की सही दिनांक एवं महीना याद हो यह आवश्यक नहीं। इसके विपरीत जबकि परिवादी ने प्रश्नगत चेक के संबंध में समस्त तथ्यों को अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है एवं अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चेकों पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की यह आपत्ति भी चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिप्रेक्ष्य में जबकि विचारणीय बिंदु संख्या 1 परिवादी अपने पक्ष में युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, अतः अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।